नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 60 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में से पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। दोस्तों जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान का भाग 3 संबंध है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संविधान की अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, मानव की प्रकृति और अपर्याप्त अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 24। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 7। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 6। वर्तमान में भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान में मौलिक अधिकार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वह है सी, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, क्या
राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। नंबर 2, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। नंबर 3, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नंबर 4, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 28, विधि के सामने समानता का अधिकार है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सामाजिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है बी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है डी, उपयुक्त सभी। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है बी, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 34, धर्म आदि के आधार पर
विभेद का परिच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्वेश्चन नंबर 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोहरा एराजन मुकदमों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संविधान के अनुच्छेद 19 एक का में विशेष रूप से उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 19 क्रमांक संख्या प्रथम आ में। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 8। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वह है सी, केवल भारतीय नागरिकों। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 46, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, भाषण स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, 21। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 3, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विविध उपबंध नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? नंबर 1, आवास का अधिकार। नंबर 2, विदेश यात्रा का अधिकार। नंबर 3, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, अनुच्छेद 23-24। क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए,
14 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो। इसका राइट आंसर है यही। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 24 घंटे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। उपयुक्त सभी का अधिकार है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी। ए, गिरफ्तारी का कारण सीखित जाने का अधिकार। बी, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने या बचाव करने का अधिकार। सी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, अनुच्छेद 25 व 28। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।